मेरा नाम प्रीति है। मैं बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी है। मेरी शादी की कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग आता है। इसीलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। उस लड़के का नाम हरीश था। और जैसे ही मेरे पिताजी को पता चला, लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 20,000 लेकर आता है। पिताजी और माँ ने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की कर दी। शादी के लिए मेरे कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। पिताजी ने के पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज़्यादा तो कुछ नहीं दे पाए और उनकी तरफ से कोई मांग नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है, जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहागरात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई भी। अभी करीब 2 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतजार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो हरीश और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाऊं, लेकिन मैं वहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे। अंदर घुसते ही ज़मीन पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन्हें यह चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं? रात भर वो वहीं ज़मीन पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके लिए चाय बना कर ले गई। वो कमरे में थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीबी नहीं, इनकी बहू है। बस जाकर उनकी सेवा कर। सास को कप गिरने की आवाज़ आ गई थी। मैं किचन में गई। तब मेरी सास मुझसे बोलती है, पत्नी के आने से पति की ज़िंदगी में कुछ बदलाव होता है। पत्नी के आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी? ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ इसीलिए कि बेड़ियाँ बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह जब मैं जल्दी उठी, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, सिर्फ यही बोली कि अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रख सकती क्या? हरीश जी घर पर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो शायद मेरे गहने लेकर गए हैं। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो घर पर नहीं आए। जी तो मेरा भी कर रहा था कि पिताजी को एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछ लूं कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फ़ायदा। वो 2 दिन बाद घर आए। आते ही उनके और पिताजी के बीच कहासुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा। बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये ज़्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, इसीलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने उनसे बात की। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना या आपने कुछ सोचा है? वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बोला, फिर आपने शादी क्यों की? वो ज़ोर से बोले, शादी मेरे घर वालों के कहने पर की। मुझ पर कर्जा था 2 लाख का। वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। फिर मैंने बोला, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसीलिए लिए थे? बस मेरे इतने बोलने पर उन्होंने मुझे ज़ोर से चांटा मार दिया। मैं जैसे सुन रह गई। अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुई मेरी शादी को और मेरे साथ यह क्या हो रहा है? अब मैं रात भर नहीं सो पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे, जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सोचती रही। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने लगी, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा
कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन में तुझे वापस यहीं आना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं जैसी भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ, तुम्हारे बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरा मुंह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे, और उस घर से मैं चली गई। आगे क्या होगा देखा जाएगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 1000 बार ज़रूर सोचना चाहिए। आज अगर उसके पिताजी ने यहाँ सोचा होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।